स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट हम बनाने से पहले एसेट रियलाइज लिख लेंगे। तो हमारे कॉलम्स होते हैं पर्टिकुलर्स, एन अमाउंट, सो लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। आज हम लोग डेफिशिएंसी वाला पॉइंट पढ़ने वाले हैं, तो प्लीज आप लोग को जो नहीं समझता बी फील फ्री टू गेट इट क्लियर। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, सॉरी, टू एसेट्स, उसमें सबसे पहले आएगा कैश। देखो एसेट आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल दैट वी गो इन अ प्रॉपर ऑर्डर। कैश 16,000, आउटर कॉलम में लिखना है तो आउटर कॉलम में भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ इश्यू नहीं है। अभी यहाँ पे रुपीस की जगह ना पाउंड पॉन्स आ रहा है, छोड़ दो, ये लैपटॉप तोशिबा आउट ऑफ इंडिया का है, तो थोड़ा ज्यादा स्टाइल मारेगा। सबसे पहले ना ऑलवेज रिमेम्बर दैट वी हैव टू टेक करंट एसेट्स। तो हमने बी आर लिया 28, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये मतलब रूल है जैसे। नेक्स्ट डेटर्स, 1,20,000। स्टॉक 1,40,000। लैंड एंड बिल्डिंग 4,30,000। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी हम अलग से दिखाएंगे। ऑफिस इक्विपमेंट्स
Office equipment is 25,000. Furniture 16,000. Typewriter 1,000. अभी ये जो प्लांट एंड मशीनरी सेल किया इसको अलग से दिखाएंगे. टू सरप्लस रियलाइज्ड. Plant and machinery amount is 1 lakh. Less loan paid. हाइपोथिकेशन ऑन पर्टिकुलर एसेट है तो वो हमको उस एसेट में से पे कर देना है. 80,000 का लोन पे किया. आउटर कॉलम में है 20,000. ठीक है. ये सारा आइटम जो भी रियलाइज हुआ हमने वो लिख दिया. एनी डाउट टिल ईयर? एनी डाउट टिल ईयर? लैंड एंड बिल्डिंग 4,36,000 है. 30 है. It is 4,30,000. Afreen, check please. Yes, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? Any doubt till here? Anyone? ठीक है. If you all don't say anything, I assume that you don't have any doubt. Now we'll do a working जहाँ पे हमको ये देखना है कि हम कितना अमाउंट किसको दे रहे हैं and what is the balance. Okay. Now this would be our working. सबसे पहले आपने जो भी डेबिट साइड में लिखा है उसका टोटल करो. टोटल अमाउंट कितना होता है? जो भी आपने डेबिट साइड में लिखा है ना उसका टोटल करो. टोटल अमाउंट कितना होता है देखो. 16,000 प्लस 28,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,40,000 प्लस 430, 25, 16, 1 and 20. What is this total that comes to? What is the total that comes to? मतलब इतना कैश आपके पास है. 7,96,000. Is it correct? Please check. Yes, निकिता ने भी आंसर दिया है. आफरीन ने भी. वेरी गुड. तो ये टोटल अमाउंट आया 7,96,000. मैंने ये टोटल अमाउंट यहाँ पे लिखा. ठीक है. 7,96,000. अभी इसमें से सबसे पहले लेस होगा लीगल एक्सपेंसेस. लीगल एक्सपेंसेस कितना है देखो. लीगल एक्सपेंसेस है 2,000. फिर लेस करोगे लिक्विडेटर्स रेम्युनरेशन ऑन एसेट रियलाइज्ड. लिक्विडेटर्स रेम्युनरेशन ऑन एसेट रियलाइज्ड. अभी ये जो एसेट रियलाइज है ना 430, 1 लाख, ऑफिस इक्विपमेंट 25,000, फर्नीचर 16,000, स्टॉक 1,40,000, डेटर्स 1,20,000, BR 28,000. इसका टोटल करो प्लस 1,000 टाइपराइटर का. 430 प्लस 1 लाख प्लस 25,000 प्लस 16,000 प्लस 1,40,000 प्लस 120 प्लस BR 28. जो भी एसेट का टोटल है वो निकालो.
ये जो आपके यहाँ पे यहाँ दिए हुए हैं उसमें 1000 टाइपराइटर का भी ऐड करना, add 1000 of typewriter also. 796 नहीं आएगा, it will be a changed figure. Yes, 8,60,000 आ रहा है. Is it correct? I'm waiting others to also answer. So it comes to 8,60,000, correct? So 8,60,000 का 4%, 8,60,000 का 4% कितना होता है? 4% नहीं है, 2% है, सॉरी, it is 2% plus 2,000 फिक्स रेम्युनरेशन. सो ये टोटल करके कितना हुआ लिक्विडेटर्स रेम्युनरेशन, बताओ तो. 8,60,000 का 2% प्लस 2,000 फिक्स रेम्युनरेशन, ये टोटल कितना हुआ? 17,200 प्लस 2,000 इज 19,200. अभी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का रेम्युनरेशन हम अभी माइनस नहीं कर सकते जब तक हम वो अमाउंट पे नहीं करेंगे. सो लेट अस फॉरगेट दैट. लेस एक्सपेंसेस है, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस. कुछ तो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस भी दिए थे. लेट अस सी. 5,200. सो 5,200 भी हमने माइनस कर दिया. एट इनिशियल स्टेज हमको ये तीन चीजें लेनी होती हैं. टोटल अमाउंट में से लीगल एक्सपेंसेस माइनस करना है, लिक्विडेटर्स रेम्युनरेशन माइनस करना है और लिक्विडेशन एक्सपेंसेस माइनस करना है. अब बैलेंस निकालो कितना होता है. व्हाट इज द बैलेंस? 7,96,000 में से 2,000, 19,200 और 5,200 माइनस करो. व्हाट इज द बैलेंस? 7,96,000 minus 2,000 minus 19,200 and minus 5,200. That is 7,69,600. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? ये पे करने के बाद हम सबसे पहले पे करेंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स. क्या पे करेंगे? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स. रूल बोलता है कि सबसे पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स. मैम मुझे ये पॉइंट नहीं समझा, प्लीज वापस एक्सप्लेन करो ना. कौन सा पॉइंट? अंजलि, अंजलि विच पॉइंट? देखो लीगल एक्सपेंसेस टोटल अमाउंट वाला 8,60,000. 8,60,000 तो मैंने ये एक्सपेंसेस का. अच्छा 8,60,000 कहाँ से आया टोटल अमाउंट वाला? ये 8,60,000 है ना, हमने सिर्फ एसेट रियलाइज लिया. कमीशन किस पे मिलने वाली है? 2% ऑन सेल ऑफ एसेट. जो ये जो आपने एसेट सेल किए हैं, जो हम डेबिट साइड में लेते हैं उसमें एसेट सेल नहीं होता है. उसमें आपने लोन माइनस किया, उसमें आपने कैश बैलेंस ऐड किया, इसके लिए वो अमाउंट डायरेक्टली नहीं ले सकते. हमको जो कमीशन पे करना है, रेम्युनरेशन पे करना है, वो एसेट सेल पे करना है. तो ये लिक्विडेटर रियलाइज द एसेट्स एज फॉलोज दिया हुआ है ना, ये सी पॉइंट में. तो मैंने क्या किया, वो सारे एसेट जो भी सेल हुए थे जिस अमाउंट पे, उसको ऐड किया, प्लस उसमें 1,000 भी ऐड किया. 1,000 ऑफ
टाइपराइटर, तो वो सब ऐड करके मुझे 8,60,000 आया। सी रेम्यूनरेशन इज ऑन एसेट रियलाइज्ड। जो मैं डेबिट साइड में अमाउंट लिखती हूँ वो एसेट रियलाइज तो है, लेकिन उसमें कहीं पे लोन माइनस किया हुआ है, कैश बैलेंस लिया हुआ है। जो रियलाइजेशन थोड़ी है, कैश इज आवर बैलेंस। समझा? सुदर्शन, यस सुदर्शन मैम। एंड अंजलि। सुदर्शन स्टिल यू डिडंट रिप्लाई, ठीक है। नाउ क्या कर रहे थे? हाँ, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। लेट अस सी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कितना है। 20,000। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है 20,000। बैलेंस कितना बचा? 7,69,600 में से अगर 20,000 माइनस कर दूंगी तो बचेगा कितना? 7,49,600। अभी ये बैलेंस हो जाए। अभी इसमें से मुझे माइनस करना है डिबेंचर एंड डिबेंचर इंटरेस्ट, क्योंकि डिबेंचर्स आर ट्रीटेड एज सिक्योर्ड ऑन ऑल एसेट। डिबेंचर कितना है? लेट अस सी। डिबेंचर्स हैव फ्लोटिंग चार्ज ऑन ऑल एसेट 2 लाख से, और डिबेंचर इंटरेस्ट है 8,000, तो ये दोनों साथ में पे होगा। 2 लाख and debenture interest 8,000. So what is balance now? सेवन लाख 49,600 में से 2,08,000 अगर हम माइनस करेंगे तो व्हाट इज द बैलेंस? 5,41,600। ओके, अब हमको पे करना है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स आर 2,20,000। ये 2,20,000 आया किधर से वो भी देख लो। आपका क्रेडिटर्स है 320, उस 320 में 80,000 प्लांट एंड लोन का है जो ऑलरेडी पेमेंट हो चुका है, एंड 20,000 प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का है, वो भी पेमेंट हो गया है। तो बचा कितना? क्रेडिटर्स आर 3,20,000। क्रेडिटर्स 3,20,000 है, उसमें से आपने पे किया लोन 80,000। कहाँ पे किया ये देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला अमाउंट। और आपने प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स भी पे किया 20,000, तो बचा कितना? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। बैलेंस अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स इज कितना बचा? 2,20,000। यस और नो? सो ये 2,20,000, और इस पे लिक्विडेटर्स रेम्युनरेशन एट द रेट ऑफ 4% कितना होता है? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स पे बोला है 4% रेम्युनरेशन पे करो। कितना होता है? 2,20,000 का 4% कितना होता है? 8,800। नाउ व्हाट इज बैलेंस? 5,41,600 minus 2,20,000 and minus 8,800. So what is the balance? 5,41,600
minus 2,20,000 and minus 8,800. It's 3,12,800. Correct? अभी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे करना है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के साथ हमको डिविडेंड भी पे करना है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 2 lakhs and preference dividend is 48,000। करेक्ट ना? 48,000 ही है ना? So what is the balance? 3,12,000 minus 2,48,000. So what is the balance? 64,800. This balance amount will be paid to equity shareholder. किसको पे करना है? ये अमाउंट जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर को। बट अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर देखोगे तो एक 80 पेड अप है और एक 70 पेड अप है। एक 80 पेड अप है और एक 70 पेड अप है। एक का कैपिटल 3,20,000 है और एक का कैपिटल 4,20,000 है। एक हम कर सकते हैं कि इसे 10 रुपीज लेके दोनों को इक्वल पेड अप कर दें। 6,000 into 10, that is 60,000, and then we divide among. How can you calculate 48,000? देखो यहाँ पे लिखा है प्रेफरेंस डिविडेंड वाज इन अरियर्स फॉर 3 years। प्रेफरेंस डिविडेंड 3 साल के लिए अरियर्स में था। आपने 8% 2 लाख का निकाला, 2 लाख का 8% आपने निकाला। जस्ट अ मिनट। ये देखो यहाँ पे हाँ 2 लाख का 8% आपने कैलकुलेट किया तो आपको आया 16,000। ये 1 साल का आया। इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो आपको आंसर आएगा 48,000। आया क्या सबको? अंकित क्लियर है? अंकित इज इट क्लियर? हाँ। अब हम लोग क्या कर सकते हैं ना, ये जो शेयर है ये 80 पेड अप है और ये 70 पेड अप है। दोनों की पेड अप वैल्यू अलग अलग है। अलग अलग पेड अप वैल्यू होने के कारण एक ही जैसा अमाउंट हम दोनों को नहीं पे कर सकते। तो हम ये कर सकते हैं कि हम ये 6,000 पे भी 10 रुपीज कलेक्ट कर लें। दिस इज वन वे दैट वी कैन डू इज बाय to payment from contributories equity share capital 6,000 shares into 10 रुपीज सो दैट वो उसका पेड अप वैल्यू एक ही हो जाएगा। तो ये 60,000 हो गया। तो लास्ट में जो बैलेंस आया 64,800 उसमें मैंने ऐड किया पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम
इक्विटी शेयर होल्डर 60,000, तो अब टोटल अमाउंट कितना हो गया? टोटल कितना हुआ? 1,24,800, 1,24,800। ये इसलिए करना पड़ा क्योंकि दोनों शेयर्स इक्वली पेड अप नहीं है, तो उनको इक्वली पेड अप करने के लिए पहले मैंने 60,000 लिया, अब मेरे पास 1,24,800 है। इसको डिवाइड करूंगी बाय 10,000। टोटल शेयर्स 10,000 है, टोटल शेयर्स 10,000 है। किधर से आया 10,000 वो भी देख लो। ये 4,000 इक्विटी शेयर्स है और ये 6,000 इक्विटी शेयर्स है, तो टोटल शेयर्स कितने हो गए अभी? 10,000। तो पर शेयर कितना रिटर्न होगा? पेमेंट पर इक्विटी शेयर, एक इक्विटी शेयर के लिए कितना पेमेंट होगा? पेमेंट पर इक्विटी शेयर कितना होगा? 1,24,800 डिवाइड बाय 10,000, दैट कम्स टू 12.48। ये हमारा वर्किंग है, समझा? इज इट क्लियर? समझ में आया? आज मैंने बहुत स्लोली आराम आराम से पढ़ाया। अभी लिखते जाएंगे। बाय लीगल एक्सपेंसेस, सबसे पहले लीगल एक्सपेंसेस है। लीगल एक्सपेंसेस आर 2,000। अभी बाय लिक्विडेटर्स रेम्युनरेशन, अभी लिक्विडेटर्स रेम्युनरेशन देखो कितना है, ये है 19,200 और ये लिक्विडेटर्स रेम्युनरेशन है 8,800। कितना होगा? 19,200 प्लस 8,800 कितना होगा? 19,200 प्लस 8,800 28,000 by liquidation expenses, liquidation expenses are 5,200। ठीक है। अभी बाय हमारे वर्किंग में पहले लिखते हैं बाय प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, लेकिन जब आप ये स्टेटमेंट में डालोगे ना तो आपको डिबेंचर होल्डर को पहले पे करना है। ये रूल है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, बस ऐसे रूल है। ओके, लिखते हुए ये स्टेटमेंट में पहले डिबेंचर होल्डर लिखना है। डिबेंचर्स 2 लाख एंड इंटरेस्ट 8,000। So this total comes to 2,08,000। फिर बाय प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स 20,000 by unsecured creditors 2,20,000 by payment to contributories प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितना पे किया?
2,48,000 again by payment to contributaries, equity shareholder at the rate of 12.48 per share. Amount is 1,24,800. करेक्ट, सारे पेमेंट्स दिखा दिए। अब चेक करो आपका ये लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट टैली होता है या नहीं होता है। मुझे मेरे डेबिट साइड का टोटल पता है क्योंकि उसी से तो मेरा स्टार्ट होता है। मेरे रिसिप्ट से ही तो मेरा पेमेंट स्टार्ट होता है ना। मेरे रिसिप्ट साइड का टोटल है 7,96,000। आप लोग चेक करो अभी बाकी बराबर है कि नहीं है। आपका रिसिप्ट साइड 7,96,000 आया। यहाँ पे पर्टिकुलर्स की जगह एक्चुअली हमको रिसिप्ट लिखना चाहिए और यहाँ पे पेमेंट्स। अभी पेमेंट्स भी इतना ही होना चाहिए। जस्ट चेक। जस्ट चेक टैली होता है क्या। आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल टू गिव मी द आंसर। चेक करो टैली होता है क्या। टोटल करो 2,000 8,56,000 आ रहा है। हाँ ये 60,000 था ना जो मैंने लिया, नहीं सॉरी 8,56,000 करेक्ट। रिसिप्ट साइड का टोटल है 8,56,000। चेक पेमेंट साइड का भी उतना ही टोटल है क्या। मीन्स इट 40। एनी डाउट। क्लियर हुआ आज। उस दिन का जो कंफ्यूजन था कम हुआ क्या। मैम वो 12.48 वाला नहीं समझा वो। राज मेरे को ना सुना ही नहीं दे रहा है, थोड़ा लाउडर बोलो ना। वो 12.48 कैसे आया वो नहीं समझा। आप चैट बॉक्स में डालो वो एक्चुअली। इक्विटी चैट बॉक्स में डालो ना। आई एम अनेबल टू हियर यू। 12.48 पर शेयर कैसे आया। इक्विटी शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं समझा। ओके ओके ओके, रिपीटिंग दैट पार्ट। दोनों का वही इश्यू है, अंजलि का भी। देखो इक्विटी शेयर कैपिटल जो है ना, मैं अगर डायरेक्ट पेमेंट करती हूँ, अगर मेरा जो 64,800 बचा था वो डायरेक्टली पे करती तो एक को 6 शेयर पे 6.48 पे होता था। लेकिन दोनों शेयर्स का पेड अप कैपिटल सेम नहीं है। एक ने 80 रुपया पे किया तो भी मैंने उसको 60 रुपीज दिया। एक ने 70 रुपीज पे किया तो भी मैंने उसको 6 रुपीज दिया। तो पहले तो क्या करना पड़ेगा ना, इनका पेड अप वैल्यू सेम करना पड़ेगा। ये 80 पेड अप है और ये 70 पेड अप है। तो इसमें मैं 10 रुपीज और अगर ले लेती हूँ तो दोनों का पेड अप वैल्यू सेम हो जाएगा। दे विल बिकम सेम शेयर्स। तो मैंने क्या किया, 6,000 इंटू 10 यहाँ पे रिसीव किया इक्विटी शेयर्स पे। जो कम पेड था उसमें मैंने और एक्स्ट्रा पेमेंट रिसीव किया। पेमेंट एक्स्ट्रा रिसीव किया तो मेरे रिसीव में ऐड हो जाएगा। जो 64,800 था उसमें और 60,000 ऐड होएगा। तो मेरे पास आ गया टोटल 1,24,800 विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। ये देखो ये यहाँ पे लिखा है।
ठीक है, अभी मैंने ये पर शेयर का अमाउंट निकाला है। कैसे निकाला है? 1,24,800 टोटल अमाउंट था ये वाला, 64,800 पहले का कैश बचा हुआ, और मैंने 60,000 रिसीव किया शेयर होल्डर्स से, तो 1,24,800 हुआ। नंबर ऑफ शेयर्स 4,000 ये फर्स्ट इक्विटी शेयर्स एंड 6,000 सेकेंड इक्विटी शेयर्स, सो टोटल हो गया ये 10,000। So 1,24,800 divided by 10,000 shares. So that comes to 12.48. Is it clear? Raj and Anjali, ये सिर्फ ऐसे ही निकाला है 12.48, उसका कुछ यूज नहीं है एक्चुअली, बट वो ऐसे प्रॉब्लम्स में निकालना पड़ता है इसके लिए। Is it clear? Any doubt? Anyone, any doubt? So now we'll continue tomorrow. आई थिंक ये टॉपिक बहुत इजी है, बस इसमें ये लास्ट का ही पार्ट है जो थोड़ा कंफ्यूजन है, बट अदरवाइज दिस टॉपिक इज वेरी सिंपल. सो विल कंटिन्यू टुमारो. स्टे सेफ, स्टे एट होम, डोंट रोम हियर एंड देयर. ठीक है, चलो, विल सी यू सून टुमारो. बाय बाय.